अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आज हजारों लाखों लोगों को ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से कोई टर्म्स एंड कंडीशन या क्रियाकांड या समर्पण या कोई रिचुअल्स या कोई फॉर्मेट के बिना सिर्फ ये विज्ञान सुनना, समझना, उपयोग करना और अनुभव करना, ये आज हजारों लाखों लोगों को जो असंभव था वो संभव हो चुका है। आप सब भी ये विज्ञान प्राप्त करके आप अवश्य पुण्यशाली तो है, मगर ज्यादा पुण्यशाली तब बनेंगे जब आप इसको संजोगों में उपयोग करके अनुभव की ओर आगे बढ़ो। क्योंकि आध्यात्म विज्ञान का मकसद है नॉलेज या क्रिया नहीं है, या तो मेमोरी नहीं है। आध्यात्म विज्ञान सिर्फ अनुभव करने के लिए है। और इसीलिए ये विज्ञान आपने कितना जाना है, कितना समझा है, उससे महत्व कम है। अगर आपने अनुभव ज्यादा किया है तो इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है। विज्ञान सिर्फ अनुभव करने के लिए है, जानने समझने के लिए नहीं है, उपयोग करके अनुभव करने के लिए। हमने बहुत सारे प्रवचन सुने, सत्संग सुने, किताबें पढ़ी, जानी, समझी, उपयोग नहीं किया, अनुभव नहीं किया, कोई वैल्यू नहीं। ये सिर्फ नॉलेज और इंफॉर्मेशन है, इससे कोई लाभ होता नहीं है। बुद्धि जरूर पावरफुल होती है मगर बेनिफिट नहीं। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान खुद ही ये ब्रह्मांड का रहस्य बताती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मांड का रहस्य यानी हमारे मन वचन काया की जीवन से अलग ब्रह्मांड का रहस्य है ही नहीं। जो 6 सनातन तत्वों से ब्रह्मांड बना है, वो ही 6 तत्वों से हमारा मन वचन काया बना है। जो कुदरत के कानून से ब्रह्मांड चलता है, हमारा मन वचन काया वो ही कुदरती कानून से चलता है। और जिस प्रकार से कुदरत और कुदरती कानून से कुदरती रचना बनती है, ऐसे हमारे जीवन में भी मन वचन काया की सभी अवस्था कुदरती रचना ही है। बोलते नहीं है। तो ब्रह्मांड को जानना वही पिंड को जानना है, और पिंड को जानना वही, ये कोई अलग शब्द नहीं है। और सिद्धांत रूप से विशाल नहीं है। क्या बताया? सिद्धांत रूप से विशाल नहीं है, डिटेलिंग में जाएंगे तो विशाल है। सिद्धांत के रूप से सहज, सरल और सुगम है, डिफिकल्ट नहीं। बहुत सारे कम लोगों को पहले समझ में नहीं आता है कि आखिर हमको ब्रह्मांड का रहस्य, कुदरत का कानून, 6 तत्व समझने की क्या जरूरत है। तो पहली बार सुनते हैं तो शुरू में ऐसा लगता है ये जानकारी से हमको क्या फायदा है, मगर क्योंकि उन्होंने विज्ञान को सही तरह समझा नहीं। हमारा मन वचन काया 6 तत्वों से, कुदरती कानून से या कुदरती रचना से अलग हो ही नहीं सकते। और ब्रह्मांड भी
छह तत्व कुदरत का कानून और कुदरती रचना से अलग नहीं है। इसीलिए जानने की जरूरत है। आप समझे? और ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की, अनुभव करने की क्षमता सिर्फ इंसान में ही है, और कोई गति में ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की क्षमता नहीं। कई सारे लोग मेरे को कहते हैं कि देवलोक में जो देव रहते हैं, क्या वो ब्रह्मांड के रहस्य नहीं जान सकते? बोलते नहीं। तो ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की क्षमता देवलोक में नहीं है। वो अपना पोर्टफोलियो ही जानते हैं, बोलते नहीं है। लक्ष्मी को सरस्वती का ज्ञान नहीं होता है, सरस्वती को लक्ष्मी का ज्ञान नहीं होता है, बोलते नहीं है। समझ में आया? धन्वंतरि देव को लक्ष्मी और सरस्वती का ज्ञान नहीं है। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? मैं जिम्मेदार पूर्वक पब्लिक में ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं। अगर मैं गलत हूं तो पूरा देवलोक यहां आ जाएगा, बोलते नहीं है। समझ में आया? इरिस्पॉन्सिबल पर्सन ऐसी बात नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबल करेंगे क्योंकि उसको मालूम है। क्योंकि आज लोग शिल्प चमत्कार की भाषा जानते हैं, और आज तक हमने देवी देवताओं का रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये कुदरती रचना में और कुदरती कानून के मुताबिक हेल्प करने में, इंसान को, मानव जीवन को हेल्प करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सभी देवी देवताओं का है, अपने अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक। हम इसका इनकार नहीं करते। मगर जब सिद्धांत की बात है कि एक इंसान सभी ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकता है, वो देवी देवता नहीं है, तो ये सिद्धांत की बात है कि इसमें उसको कम या ज्यादा बोलने की बात नहीं। आज आप कहोगे कि डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, आप बोल सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। मगर मैं कहूंगा कि उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ज्ञान नहीं है, तो क्या ये गलत है? ये गलत है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डॉक्टर का ज्ञान नहीं है तो क्या गलत है? बोलते नहीं है। तो यहां समझ में आता है, वहां क्यों समझ में नहीं आता है? ये भी पोर्टफोलियो है, वो भी। मगर लोगों का माइंड सेट हो गया है देवी देवता यानी हमारे ऊपरी, वो हमको हेल्प भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। नहीं तो दुनिया चलेगी नहीं। दुनिया कुदरती कानून से चलती है, और देवी देवता कानून के अंदर है, बाहर नहीं। उनके पास अपने स्टेटस के मुताबिक क्षमता जरूर है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूं, मगर शक्ति का उपयोग करने से पहले कुदरती कानून बीच में आएगा। समझ में आया? नहीं तो लक्ष्मी देवी सभी को धनवान बनाने में उनको क्या तकलीफ है? बोलिए ना, उनको तकलीफ है पॉकेट में से देना है? नहीं, मगर ऐसा वो कर सकते हैं क्योंकि बीच में कुदरत का कानून आता है। कानून से बाहर कोई जी सकते हैं? 14 राजलोक के अंदर, देवलोक, नरकलोक, मध्यलोक, मनुष्य लोक, कोई भी चारों लोक के अंदर कोई भी व्यक्ति कुदरती कानून से ऊपर। और इसीलिए सामर्थ्य होना अलग बात है और स्वतंत्रता होना अलग बात है। तीर्थंकर के पास भी सामर्थ्य है और चक्रवर्ती के पास भी सामर्थ्य है, अलग अलग फील्ड में, मगर कोई व्यक्ति दोनों में से स्वतंत्र समर्थ है, स्वतंत्र नहीं। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये सब सिद्धांतों की बातों समझना पड़ेगा। तभी हम कहते हैं
ये विज्ञान के बाद भीख और भय खत्म हो जाते हैं। भीख भी नहीं रहता है और भय भी नहीं। जब सनातन सत्य जानोगे तो मालूम होगा भीख भय की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और हम जितना शरीर के बारे में, शरीर के संजोगों के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं वो जरूरी नहीं। सोचने से क्या होगा, हम सोचेंगे ऐसा होगा वो जरूरी, और फिर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तनाव हो जाएगा। हमने तो ऐसा सोचा था और फिर ऐसा निकला, होता है। तो जीवन हमारे सबका हमारे कर्मों के मुताबिक फिक्स हो चुका है, जन्म से मौत तक का। जो मन वचन काया से जीते हैं इनकी बात करता हूं। और इसके बारे में आज कुछ भी सोचेंगे रिजल्ट में फर्क नहीं होगा। चाहे राम हो तो भी भुगतान करनी पड़ेगी, कृष्ण है तो भी भुगतान करनी पड़ेगी, और महावीर को भी करनी पड़ेगी। ज्ञान कितना भी क्यों ना हो, तीर्थंकर है तो भी करनी पड़ेगी, और वासुदेव चक्रवर्ती को भी कर्मों की भुगतान करनी पड़ेगी। कोई एक्सेप्शन नहीं है कि भी वाकात नहीं है। कोई कुदरती कानून के ऊपर नहीं है। समर्थ हो सकते हैं, स्वतंत्र नहीं हो सकते। ऐसा कुदरत का कानून हम सबको एक थिंकर पीपल के रूप में जानना बहुत आवश्यक है। और ये कुदरत के कानून के माध्यम से ही हम पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। और अगर कोई रहस्य हमने जान लिया या तो अनुभव में आ गया, फिर भी अगर आप इनका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करोगे तो वो शक्ति चली जाएगी। आप समझे? और इसीलिए किसी के पास कोई भी सिद्धि परमानेंट होती, परमानेंट इसी के पास होती है जो यूज नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? उपयोग अपने स्वार्थ के लिए, समाज और राष्ट्र के हित के लिए नैमित्तिक रूप से उदय कर्म के अधीन करते हैं, मगर अपने अंगत स्वार्थ के लिए नहीं करते। समझ में आया? भगवान महावीर ने गोसालक को तेजोलेस्या की सिद्धि का प्रयोग बताया और उन्होंने सिद्ध भी कर दिया। और भगवान के पास शीतलेस्या की सिद्धि भी थी। क्या बताया? शीतलेस्या मतलब शांत हो जाना, ठंडा हो जाना। तेजोलेस्या का मतलब जला देना। तो जब गोसालक ने भगवान और उनके दो शिष्यों के ऊपर तेजोलेस्या का प्रयोग किया तो दो शिष्य तो वहां ही जल गए, मगर क्योंकि तीर्थंकर का बॉडी जलता नहीं है। जहां तक आत्मा है वहां तक वो खंडित नहीं होता। और इसीलिए वो तेजोलेस्या की थोड़ी इफेक्ट देके वो वापस चले गए। उस समय अगर भगवान चाहते तो शीतलेस्या का प्रयोग करते तो तीनों में से एक व्यक्ति को असर नहीं होती, मगर ऐसा वो नहीं करेंगे। समझ में आया? तो इसीलिए अपने अंगत स्वार्थ के लिए जब भी सिद्धि का उपयोग कर देते हैं अहंकार से, क्या बताया, तो फिर वो सिद्धि रहती नहीं और आगे का प्रोग्रेस भी वहां रुक जाता है।
तो कहने का मतलब यह है, यह अध्यात्म विज्ञान कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझने के लिए बार बार इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि ये कुदरती कानून से आपको केवल दर्शन और केवल ज्ञान तक पहुंचना है, बीच में रुकना नहीं। बीच में प्रलोभन तो बहुत है, क्या बताया, प्रलोभन बहुत है, मगर रुकना नहीं। इसीलिए विज्ञान के जब रहस्य जान लेते हैं तो फिर ऐसे महापुरुष ऐसे प्रलोभन में फंसते हैं, वो आगे ही बढ़ता रहता है। जब हमारा गोल अहमदाबाद से मुंबई जाना ही है, फिर बड़ौदा में क्या क्या मिलता है, भरूच में क्या क्या मिलता है, सूरत में क्या मिलता है, नवसारी में क्या मिलता है, वो जानने की जरूरत, बाईपास करना है तभी बंबई पहुंचेंगे। एग्जिट ले लिया तो फिर 2-4 अवतार घूमना पड़ेगा फिर बाहर निकलने के लिए। आप समझे? ऐसे मोह के बस, अज्ञानता के बस हम ज्ञानी पुरुष ने बताए हुए अनुभव मार्ग को चूक जाते हैं, एग्जिट ले लेते हैं। क्या करते हैं? फिर 2-4 अवतार वहां चले जाते हैं, फिर मार खाएगा, फिर बाहर आएगा। आप समझे ना? एक बात जरूर ध्यान रखना कि सीढ़ी के माध्यम से आप 100, 200, 500 पगथियां तो चढ़ गए, मगर दूसरे एंगल से अगर आपने स्लीपरी में बैठ गए तो फिर क्या हो गया? बोलते नहीं है। फिर वहां से ऊपर जा सकते हैं, फिर वही सीढ़ी को ही चढ़ना पड़ेगा, बोलते नहीं है। हाँ कि ना? ऐसे यहां होता है, स्नैक्स एंड लेडर, सांप सीढ़ी की रमत होती है ना, ऐसे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हर व्यक्ति के जीवन में होता है। थोड़े अच्छे समय आता है तो इंसान इतने ऊपर चले जाते हैं अपने विचारों के माध्यम से, और जब नेगेटिव विचार आते हैं तो एकदम गिर जाते हैं। अभी क्या करेंगे, कल क्या होगा, इतने टेंशन में आ जाते। ये दोनों अज्ञानता। क्या है? अज्ञान। तो ये विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान सभी प्रकार की अज्ञान को मिटाने का काम करता है, इरेज करने का काम करता है। और जैसे जैसे अज्ञान मिटेगा आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। दुनिया को देखने की जो ब्रॉडनेस है, शार्पनेस है, डीपनेस है, वो अपने आप आएगी। और ज्यादा आप संजोगों में विज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आध्यात्म विज्ञान अपने आप में ही बहुत बड़ा और अल्टीमेट साइंस है। जिनको भी इस दुनिया से मुक्ति पाना है, जन्म मरण से मुक्ति पाना है, भीख और भय, जो मोह के वश भीख और भय बना हुआ है, इसको मिटाना है, और चारों गति में घूमने की जो हमारी यात्रा है, इसको समाप्त करना है। तो ये आध्यात्म विज्ञान ही दुनिया में ऐसा एक ही और अजोड़ विज्ञान है। और विज्ञान कभी भी दो प्रकार के नहीं होते हैं। धर्म अनेक प्रकार के हो सकते हैं, विज्ञान नहीं हो सकते।